हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम अपना एक जो जीआई डिसऑर्डर्स में नेक्स्ट डिसऑर्डर लेने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। इससे पहले हम जो 2-3 डिजीज़ और कर चुके हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उनको नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके मेडसर्च की मेडिकल सर्जिकल की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके उन वीडियोस को देख सकता है। तो आज की वीडियो में अपेंडिसाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, उसमें किस कारण की वजह से होता है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, और मेन इसमें आता है साइन एंड सिम्टम। कौन कौन से साइंस जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके आता है। तो सभी एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट और जो मेडिकल मैनेजमेंट वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक बने रहे ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो अपेंडिसाइटिस सबसे पहले होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अपेंडिसाइटिस, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर साइटिस लग जाए, CITIS, तो उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। उस पर्टिकुलर ऑर्गन का इन्फ्लामेशन ही साइटिस का मतलब होता है, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स के साथ साइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस, ठीक है। ये तो हमने एक जो ऊपर से देख लिया कि अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है, यानी अपेंडिक्स जो हमारा ऑर्गन है उसका इन्फ्लामेशन अगर होता है तो अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने इमेज ड्रॉ किया है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे जैसे ये सीकम है, सीकम के बाद हमारा क्या आता है, असेंडिंग कॉलॉन, इधर ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलॉन, सिग्मोइड कॉलॉन और एनस। तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो है पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सीकम से हमारा अटैच होता है अपेंडिक्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, अपेंडिक्स है, ठीक है। और किससे अटैच हो रहा है, सीकम से अटैच हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारा जो अपेंडिक्स है वो, हम अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ पे हो गया अपेंडिक्स का, राइट इलियक फोसा, ठीक है। ये हमारा राइट साइड पे है, राइट इलियक फोसा एंड अटैच विथ सीकम। तो ये हमारी लोकेशन की बात हो गई, ठीक है। लोकेशन मैंने क्या बताई अपेंडिक्स की, राइट इलियक फोसा एंड अटैच विथ सीकम, ठीक है। ये आपको इमेज देखने से पता चल रहा है कि मैंने लोकेशन ऐसे क्यों बताई। अब अपेंडिक्स एक क्या है, दूसरी बात हमें क्या चाहिए, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्गन का भी प्रेजेंट में कोई फंक्शन ना हो, ठीक है, नॉट फंक्शनल, तो उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। सिर्फ एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की तरह अपेंडिक्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता है, ये बॉडी में इसका कोई फंक्शनल पार्ट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, वेस्टिजियल ऑर्गन बोला गया है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये हमने जान लिया लोकेशन और वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट इसका अब हम देखते हैं कि अपेंडिसाइटिस होता क्यों है, ठीक है। हमने अपेंडिक्स के बारे में पता कर लिया, अब अपेंडिसाइटिस पर आ जाते हैं। अपेंडिक्स आपका एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि कहाँ पे होता है अपेंडिक्स, अटैच टू द सीकम और राइट इलियक फोसा में, और एक ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट अब जो है अपेंडिक्स की हम बात करें तो सॉरी, अब हम अपेंडिसाइटिस पे आ रहे हैं। अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अब ये होता क्यों है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है। अपेंडिसाइटिस है वो हमारा, इसके जो कॉजेज़ हैं, पर्टिकुलर कॉज इसका कोई नहीं है, यानी इसको हम बोल सकते हैं इडियोपैथिक है। क्या बोला मैंने, इडियोपैथिक है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है, ठीक है। अभी तक हमें नहीं पता कि किस कारण से अपेंडिसाइटिस होता है, बट हाँ हमें रिस्क फैक्टर ज़रूर पता है कि अगर पेशेंट के अंदर या फिर किसी भी पर्सन के अंदर अगर ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो हम क्या है, इसके रिस्क फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर में हमारे क्यों होता है अपेंडिसाइटिस, सबसे पहले हमारा आता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। अगर जो अपेंडिक्स का जो ल्यूमन है अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मीन्स इस पार्ट में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा, तो हमारा, इसको मैं लिख लेती हूँ रिस्क फैक्टर में। फर्स्ट मैंने बताया ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन।
अभी ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा? विथ फीकल मैटर, विथ फीकल मैटर। अगर ये जो अपेंडिक्स का ल्यूमन है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, किसी भी कारण से, फीकल मैटर हो, ठीक है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या फिर दूसरा किससे हो सकता है, ड्यू टू एनी ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाए तो उसके कारण भी क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इन्हीं सभी कारण से अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो होगा क्या, तो अपेंडिक्स क्या है, यहाँ पे इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, इस ऑर्गन में अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि क्या है, इसका जो पाथ है, इसका जो ल्यूमन है वो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो इसकी जो लेयर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अपेंडिसाइटिस कब होगा, जब किसी भी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन और पस का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, इन्फ्लामेशन और पस फॉर्म होगा तो वो वहाँ पे जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होगी। ठीक है, और क्यों होगा पस फॉर्मेशन, क्यों होगा और इन्फ्लामेशन होगा, क्योंकि उसका जो पाथ है वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और उसके न्यूट्रिएंट्स है उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हम इसमें इसी में मैंने आपकी इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी समझा दी कि जो है अपेंडिसाइटिस होता क्यों है। ठीक है, तो हमने ये रिस्क फैक्टर देखे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन विद फीकल मैटर, या फिर ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, उसके वहाँ पे कोलॉन में जो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाए तो भी उसका पाथ क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, या फिर किसी भी कारण से म्यूकस और इन्फेक्शन अगर हो जाए। ठीक है, तो कोलोन का अगर इन्फेक्शन अगर हो, ठीक है, मैं इधर लिख रही हूँ कोलोन इन्फेक्शन, अगर कॉलन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या है, अपेंडिसाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्फेक्शन क्या, किसी भी पैरासाइट की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो पस फॉर्मेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, लास्ट में क्या, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। तो ये कुछ हमने रिस्क फैक्टर इसके देखे। ठीक है, तो अल्टीमेट आपके माइंड में, दिमाग में आ गया एक बात कि अगर इसका पाथ किसी की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, चाहे वो ट्यूमर की वजह से, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या फिर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो अपेंडिसाइटिस होगा। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर है। या फिर जो प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन अगर क्लाइंट को रहता है, यानी जो फीकल जो मैटर है वो पास नहीं कर पाएगा, तो क्या है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी क्लाइंट का अगर प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वहाँ क्या होगा, फीकल मैटर जमा होगा, तो उसकी वजह से भी क्या है कि एक क्रोनिक कंडीशन के बाद वहाँ पे अपेंडिसाइटिस क्लाइंट को हो सकता है, क्योंकि फीकल मैटर वहाँ पे क्या जमा हो जाएगा और अंत में वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करने लग जाएंगे, और बैक्टीरिया जहाँ पे ग्रो होता है तो वहीं पे इन्फ्लामेशन और पस फॉर्मेशन होगा, इरोजन स्टार्ट होगा, और वो चीज़ है, वो जो ऑर्गन है वो इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या, अपेंडिसाइटिस होगा। ठीक है, तो ये हमारे रिस्क फैक्टर हमने क्लियर कर ली। अब नेक्स्ट हम इसके साइन एंड सिम्टम पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तक हमने क्या क्या देखा, अपेंडिक्स की स्किल क्या है, कौन सा ऑर्गन है, अपेंडिसाइटिस क्या होता है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है। नेक्स्ट हम इसके साइन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आता है। तो इसका जो फर्स्ट हमारा साइन है वो होता है पेन। ठीक है, और पेन भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेन है, मीन्स पर्टिकुलर हम नाम लेते हैं। ठीक है, वो पेन क्या होता है, मैकबर्नी पॉइंट। ठीक है, मैकबर्नी पेन जिसको हम बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट है हमारा मैकबर्नी पेन। मैकबर्नी पेन क्या होता है, अगर आपको एक चीज़ आपके दिमाग में बैठी है कि जो अपेंडिक्स है वो राइट साइड पे होता है। ठीक है, तो पेन भी कहाँ है, राइट साइड में होगा। और मैकबर्नी पॉइंट पेन की बात कर रहे हैं तो मैकबर्नी क्या होगा, 2/3 फ्रॉम दी पेरी अम्बिलिकल एरिया, या फिर अम्बिलिकल 2/3 फ्रॉम दी पेरी अम्बिलिकल एरिया, एंड 1/3 फ्रॉम राइट सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक
है, राइट एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर साइड पे सुपीरियर इलेक्स मीन्स हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं कहाँ से कहाँ तक, अम्बिलिकस से राइट सुपीरियर इलेक्स स्पाइन तक। अम्बिलिकस से लेंगे हम 2/3 और इलेक्स स्पाइन जो एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन है वहाँ से 1/3, तो उसका जो मिड पॉइंट आ जाएगा तो वहीं पे वही हमारा क्या होता है, मैकबर्नी पॉइंट पेन, वही हमारा मैकबर्नी पॉइंट होता है और उसी पॉइंट में पेन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट साइन सिम्टम हमने क्या पढ़ा, मैकबर्नी पॉइंट पेन, और ये कहाँ पे, राइट साइड पे है, राइट इलियक फोसा की तरफ होता है। सेकंड इसका जो साइन सिम्टम है, ठीक है, वो आता है हमारा मर्फी ट्राइड। अब मर्फी ट्राइड क्या होता है, ट्राइड का मर्फी ट्राइड में क्या होता है, ट्राइड का मतलब क्या हो गया, 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मतलब है कि मीन्स 3 जो साइन है सिम्टम्स है वो एक साथ देखने को मिलेंगे क्लाइंट में, और वो 3 सिम्टम्स क्या है, क्लाइंट के अंदर हमें फीवर देखने को मिलेगा, प्लस नोजिया या फिर वॉमिटिंग आप इसको बोल सकते हैं, और पेन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मर्फी साइन, मर्फी ट्राइड हम इसको बोलते हैं। तो मैंने क्या क्या बोला, इसको लिख लेते हैं, फीवर, पेन और वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग की जगह जो है नोजिया भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मर्फी ट्राइड। ठीक है, तो 2 हो गए। थर्ड इसका जो सिम्टम है क्लाइंट के अंदर हमें दिखने को मिलता है वो है डम्फी पेन। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पे मैं साफ कर रही हूँ। थर्ड है डम्फी पेन। ठीक है, डम्फी पेन मतलब क्या होता है कि पेन जो होगा वो स्नीजिंग या कफिंग के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, और पेन कहाँ पे होगा, राइट साइड में, जो है पेन कहाँ पे होगा हमारा, राइट साइड। पेन इंक्रीजेज विद कफिंग और स्नीजिंग। ठीक है, अगर राइट इलियक फोसा की तरफ अगर क्लाइंट को स्नीजिंग और कफिंग के साथ पेन होता है तो उस पेन को हम बोलते हैं डम्फी पेन। ठीक है, तो पेन यहाँ पे हमारा एक तो हो गया मैकबर्नी पॉइंट पेन और दूसरा डम्फी पेन, और थर्ड हमने मर्फी ट्राइड, ये 3 सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो हमारा नेक्स्ट सिम्टम है हमबर्गर साइन। हमबर्गर साइन। ठीक है, हम बर्गर, इसका नाम ही ऐसा है, मीन्स वो बर्गर खा के ऑलरेडी फुल हो चुका है। ये एक याद करने का तरीका है, मीन्स मतलब क्या है हम बर्गर साइन का, कि जो पेशेंट है उसको लगता है कि उसका जो पेट है भरा हुआ है। ठीक है, वो किसी भी फूड को खाने के लिए रिफ्यूज़ करता है, पेशेंट ऑलवेज रिफ्यूज़ टू फूड, उस साइन को हम बोलते हैं हम बर्गर साइन, वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। ठीक है, तो ये हमें अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो साइन है वो होता है ब्लमबर्ग साइन। नेक्स्ट है हमारा ब्लमबर्ग साइन। अब ब्लमबर्ग साइन क्या होता है, इसको हम रिबाउंड टेंडरनेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब रिबाउंड टेंडरनेस मैंने बोल दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ब्लमबर्ग साइन। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है ब्लमबर्ग साइन का वो क्या है, रिबाउंड टेंडरनेस। मीन्स जब हम क्लाइंट के जो एब्डोमिनल सरफेस है उसको प्रेस करते हैं उस टाइम पेन नहीं होता, बट अगर हम जैसे अपना हाथ हटाते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो क्लाइंट को उस टाइम पेन होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लमबर्ग साइन या फिर रिबाउंड टेंडरनेस। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट है। तो ब्लमबर्ग साइन क्या होता है कि पेशेंट को, और पेन कहाँ पे फील होगा, राइट इलियक फोसा। ठीक है, पेन कब होगा, जब हम अपने हाथ को हटाएंगे, विड्रॉ करेंगे, उस टाइम क्लाइंट को राइट इलियक फोसा में पेन होगा, तो उसको हम बोलेंगे ब्लमबर्ग साइन। ठीक है, तो हमने अभी तक 5 साइन की बात करी है। नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम है वो हम इस तरफ लिखते हैं, ऑब्टुरेटर साइन। ऑब्टुरेटर साइन। अब ऑब्टुरेटर साइन क्या होता है कि जब
पेशेंट है इसको हम दो तरीके से समझेंगे। अगर उसका जो हिप मूवमेंट है राइट से लेफ़्ट होता है या फिर लेफ़्ट से राइट होता है, उसको भी ऑब्टुरेटर साइन बोलते हैं। या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब क्लाइंट है सुपाइन पोजीशन में होता है और हिप और नी का फ्लेक्शन होता है, ठीक है, मीनिंग नी 90 डिग्री पे है और हिप का भी फ्लेक्शन है और नी का भी फ्लेक्शन है, तो उस टाइम इंटरनल रोटेशन अगर लेग का होता है तो क्लाइंट को एब्डोमिनल पेन फील होता है। इसको हम बोलते हैं ऑब्टुरेटर साइन, ठीक है। ऑब्टुरेटर साइन दोबारा से रिपीट करती हूँ। क्लाइंट क्या है, सुपाइन पोजीशन पे है और उस टाइम अगर सुपाइन पोजीशन और जो नी है और हिप है उसका क्या है, इंटरनल रोटेशन होता है या फिर एक्सटर्नल रोटेशन हम करवाते हैं, तो उस टाइम क्लाइंट को एब्डोमिनल पेन होता है राइट साइड पे, तो वो हमारा कौन सा आता है, ऑब्टुरेटर साइन, ठीक है। तो ये हमारे 6 हमने साइन की बात की अपेंडिसाइटिस में। फर्स्ट हमारा मैकबर्नी पॉइंट पेन है, सेकंड डम्फी पेन, थर्ड हमारा आता है ट्राइड, मर्फी ट्राइड, और नेक्स्ट हमारा क्या है, हमबर्गर साइन, फिर है ब्लमबर्ग साइन जिसको आप रिबाउंड टेंडरनेस में बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्टुरेटर साइन, ठीक है। तो ये हमारे मेन जो साइन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम अपने सिम्टम्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मीन्स कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम अपेंडिसाइटिस के लिए कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट है, हम क्या किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और हिस्ट्री कलेक्शन के साथ साथ प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे कि उसके जो भी उसको साइन उसके अंदर उसको महसूस हो रहा है, पेन किस टाइम होता है, कब होता है, स्टार्टिंग में उसको मीन्स किसी तरह का उसको कॉन्स्टिपेशन अगर है, क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, ठीक है, तो ये सारे हम उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है। फिजिकल एग्जामिन हम करेंगे, जितने भी मैंने साइंस बताए वो सारे उस पर चेक करेंगे, ठीक है, कि रिबाउंड टेंडरनेस उसका होता है कि नहीं, हमबर्गर साइन है कि नहीं है, तो ये सारे उसको फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे आ जाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है सीबीसी में मेन हम उसका जो है क्या चेक करते हैं कि लिम्फोसाइट्स हैं वो अगर इंक्रीज़ है तो लिम्फोसाइट्स इंक्रीज़ होते हैं, किस न्यूट्रोफिल्स इंडिकेट होते इंक्रीज़ होते तो किसको इंडिकेट करेगा, वो इन्फेक्शन को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको सीबीसी, ईएसआर ये सब उसका परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड को मानते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसके साथ साथ आप सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, मगर कन्फर्मेटरी जो टेस्ट की बात होगी वो हमारी अल्ट्रासाउंड को ही हम मानेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात आ जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। अब मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या आएगा, मेडिकल मैनेजमेंट, इसका कोई अपेंडिसाइटिस का स्पेसिफिक कोई जो है मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम उसके सिम्टम्स के देखते हुए पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अगर उसको फीवर है तो क्या हम उसको, फीवर है तो पैरासिटामोल दे देंगे, ठीक है। अगर पेन है तो एनाल्जेसिक दे देंगे, और उसको वॉमिटिंग या फिर नोज़िया की कंडीशन है तो एनेमेटिक दे देंगे, ठीक है, एंटी एमेटिक दे देंगे मेडिकेशन। तो इस तरह से एंटा एसिड उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, कोई स्पेसिफिक मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। और इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे मेडिकल मैनेजमेंट की बात होगी। सर्जिकल मैनेजमेंट इसका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक एमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट ये क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंट कंडीशन है, तो इमीडिएटली इसका जो है ट्रीटमेंट वो करवाना चाहिए। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी क्या होता है, डेक्टमी वर्ड का मतलब क्या होता है, रिमूवल, मीन्स रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। क्योंकि हमने देख लिया कि इसका कोई फंक्शन नहीं है बॉडी के अंदर, सिर्फ एक तरह का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो हम क्या है इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स को हम रिमूव कर सकते हैं और इसी सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टमी, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा क्या हो गया, अपेंडेक्टमी। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, लास्ट हमारा बचता है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने देखा कि जो हमारा जो पाथ है कोलोन का, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। वो ऑब्स्ट्रक्ट अगर होगा तो क्या है,
जो उसका जो पाथ है वो क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो पेशेंट में है हम पेशेंट को एनपीओ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी जो नर्सिंग है वो केयर प्लान क्या होता है, फर्स्ट तो हम पेन को देखेंगे। ठीक है, पेन मैनेजमेंट करते हैं अगर, क्योंकि इसमें सीवियर पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एनपीओ पे हम रखेंगे, नथिंग पर माउथ, नील पर माउथ पेशेंट को। और जैसे भी एनपीओ पे रखेंगे तो साइड में हमें साथ में क्या है, उसको आरटी भी, हमें राइल्स ट्यूब भी इंसर्ट करनी पड़ेगी। राइल्स ट्यूब इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ड्रेनेज बैग से उसको अटैच कर देंगे। और अब हमने माउथ से उसको कुछ नहीं दे रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में आईवी फ्लूइड्स उसके स्टार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप सबसे जुड़ा हुआ है। हमने क्या किया, फर्स्ट उसका जो ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट है, ठीक है, क्लियर पैसेज नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को एनपीओ पे रख देंगे। एनपीओ पे रखने के बाद हम राइल्स ट्यूब इंसर्ट करेंगे, ड्रेनेज बैग से अटैच करेंगे। मुंह से कुछ नहीं दे रहे तो हम आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। तो हमारा मेन हमारा मैनेजमेंट आ जाता है। नेक्स्ट हम उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पेशेंट को हम पेन के लिए कभी भी हमें ये चीज़ याद रखने की हॉट एप्लीकेशन नहीं करेंगे। हमेशा हमें यहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है पेन को कम करने के लिए, क्योंकि अगर आप हॉट एप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, जो अपेंडिक्स के रप्चर होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और अपेंडिक्स अगर रप्चर हुआ मीन्स क्या हुआ, जो भी उसका फीकल मैटर है वो अपेंडिक्स अगर रप्चर हुआ तो परफोरेशन ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की परफोरेशन होने के चांसेस रहते हैं। और वहाँ पे अगर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हमारी परफोरेट हुई तो क्या कंडीशन हो जाएगी, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इसका जो कॉम्प्लिकेशन है किसका, अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन भी हमने देख लिया क्या है, पेरिटोनाइटिस, ये हमारा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। क्यों होता है, क्योंकि अगर कोल्ड एप्लीकेशन अगर हम करते हैं, और हाँ एक चीज़ और, फिजिकल एग्जामिनेशन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में करते तो हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बट अगर एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ इस क्लाइंट को अपेंडिसाइटिस है तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन को अवॉइड करते हैं, फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उससे भी क्या होगा, जो है रप्चर होने के चांसेस रहते हैं अपेंडिक्स के, और पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमें क्या करना है, कोल्ड एप्लीकेशन को अवॉइड, हॉट एप्लीकेशन को अवॉइड करना है, और कोल्ड एप्लीकेशन के लिए हमें यूज़ करना है टू रिलीव द पेन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अवॉइड द एनीमा। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, एनीमा को अवॉइड करना है। एनीमा को भी देने से भी क्या है, जो है जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो सकती है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेट है। फर्स्ट है हमारी अवॉइड दी हॉट एप्लीकेशन, सेकंड अवॉइड एनीमा। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको सब बता दी है मैंने, क्या क्या आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में करेंगे। इसके अलावा जो भी अदर जो हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट को देंगे, ठीक है, अपेंडिक्स के बारे में बताएंगे। तो आज हमने क्या देखा, यही हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है। और स्पेसिफिक हमारा जो सर्जिकल मैनेजमेंट वो क्या है, अपेंडेक्टमी है। मेडिकल मैनेजमेंट वो सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स देके हम एंटासिड हम दे सकते हैं, एंटीएमेटिक देंगे, एंटीबायोटिक हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा सर्जिकल, हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हमारा सिम्टोमेटिक होता है। मेन इसके होते हैं सिम्टम्स। ठीक है, हाँ सिम्टम्स में हम एक साइन भूल गए हैं, वो हमारा रोवसिंग साइन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, रोवसिंग साइन। रोवसिंग साइन क्या होता है, जब हम पेशेंट को कहाँ पैल्पेट करते हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में अगर हम पैल्पेट करते हैं, मगर क्लाइंट को पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ये हमारा क्या होता है, रोवसिंग साइन। ठीक है, व्हेन वी कंप्रेस द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट the patient feel pain on right lower quadrant, ये हमारा क्या कहलाता है, रोवसिंग साइन। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेना, तो हमारे 6 की जगह 7 अब साइन हो गए। ठीक है, डम्फी पेन, हमबर्गर साइन, ब्लमबर्ग साइन, ऑब्टरेटर साइन, और 7th मैंने बताया रोवसिंग साइन। आपको ये याद करना है। ठीक है, तो अपेंडिक्स हमारा इतना ही है, अपेंडिसाइटिस। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखो रिवाइज कर लेते हैं।
अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, रिस्क फैक्टर क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, लास्ट में हमने इसका नर्सिंग मैनेजमेंट हाँ साथ में हमने इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी किया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। फिर भी कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समझने में कुछ डाउट रह जाता है, बाद में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है, जब भी आप वीडियो देखें। और वीडियो अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक, शेयर, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत आप तक पहुंच जाए। बस इतना ही बताना था। और हाँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना जो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैं डाल देती हूँ, तो जाके सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस।